हेलो स्टूडेंट, सब लोग कैसे हो। तो आज हम डिस्कशन करेंगे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स की। एक क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, चलो देखिए। तो फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स 1 3 5 2 -1 4 -2 8 2। एक 3x3 मैट्रिक्स दिया है, वो मैट्रिक्स की रैंक निकालेंगे। ठीक है। तो रैंक निकालने के लिए मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी स्टेटमेंट क्या होती है और डेफिनेशन क्या होती है। तो रैंक मींस एक मैट्रिक्स की जो डायगोनल एलिमेंट होती है वो नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है। जितने एक मैट्रिक्स की डायगोनल एलिमेंट जितना नॉन जीरो होगी उतना रैंक होगी। ठीक है। तो अभी जो 3x3 मैट्रिक्स दिया है, अभी इसको देखेंगे इसकी जो डायगोनल एलिमेंट कितना नॉन जीरो आ रहा है। जितना नॉन जीरो आएगी उतना रैंक होगी। ठीक है। बट अभी जो मैट्रिक्स दिया है वो मैट्रिक्स को आइदर बाय तो इसको रो कॉलम ऑपरेशन से इसको डायगोनल मैट्रिक्स को कन्वर्ट करेंगे, नहीं तो अपर ट्रायंगुलर को कन्वर्ट करेंगे, नहीं तो लोअर ट्रायंगुलर को कन्वर्ट करेंगे। तो अपर ट्रायंगुलर मींस क्या होती है। अपर ट्रायंगुलर मींस मैट्रिक्स की जो अपर वाला एलिमेंट आर नॉन जीरो। देन लोअर ट्रायंगुलर मीन्स दिस मैट्रिक्स की लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर नॉन जीरो। ठीक है। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बट दिस ए वाला जो मैट्रिक्स है मीन्स दिस डायगोनल एलिमेंट ओनली फॉर नॉन जीरो। तो ये डायगोनल एलिमेंट और डायगोनल मैट्रिक्स, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देन ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मीन्स ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स क्वेश्चन में दिया है, इसको आइदर अपर ट्रायंगुलर कन्वर्ट करेंगे, नहीं तो लोअर ट्रायंगुलर कन्वर्ट करेंगे, नहीं तो अपर डायगोनल मैट्रिक्स को कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। ये जो 3 मैट्रिक्स है, आइदर वन मैट्रिक्स को, ये वाला मैट्रिक्स को कन्वर्ट करेंगे। कैसे? बाय द रो ऑपरेशन से। बाय गिवन दैट ये जो मैट्रिक्स है इसकी एक नेम मेंशन करेंगे ए से। तो 1 3 5 2 -1 4 -2 8 2। ठीक है। ये जो मैट्रिक्स दिया है, तो ये मैट्रिक्स को रो कॉलम ऑपरेशन से इसको कन्वर्ट करेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म को। तो कैसे हो जाएगी? बाय अप्लाइंग रो ऑपरेशन, बाय अप्लाइंग ये जो मैट्रिक्स है इसमें अप्लाई करेंगे रो ऑपरेशंस। मींस ये क्या होती है, रो 1 जैसे कि दिस मैट्रिक्स रो 1 रो 2 रो 3, ये क्या होती है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। ठीक है। ये रो वाला पोजीशन, ये कॉलम वाला पोजीशन। ठीक है। बट मैं इसको जो मैट्रिक्स है इसको रो ऑपरेशन करेंगे। ठीक है। तो देन क्या हो जाएगी, तो दिस मैट्रिक्स 1 3 5 2 -1 4 देन -2 8 2। ठीक है। देन अभी इसको क्या करेंगे, मेरे को क्या चाहिए, डायगोनल एलिमेंट और नॉन जीरो। तो इसमें डायगोनल एलिमेंट कौन कौन, A11 A22 A33, ये होती है डायगोनल एलिमेंट। अभी इसको मैं क्या करूंगी, जो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम से अभी इसको फिक्स करेंगे। कौन सी टर्म को, ये वाला टर्म को फिक्स करेंगे। तो ये वाला टर्म को फिक्स करके ये जो टू पोजीशन R2 एंड R3 को जीरो करेंगे। ठीक है। तो बाय द दिस मेथड से R2 टेंड्स टू R2 -2 R1 then R3 tends to R3 plus 2 R1। ठीक है। 2 R1। अभी इसको देन सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगी, दिस पोजीशन ऑफ 1 3 5 आर नो चेंज, फर्स्ट रो आर नो चेंज, सेकेंड इज ये वाला पोजीशन 0, देन -1 -2 into 3 तो -1 -6 तो -7। देन क्या हो जाएगी 4 -2, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये टोटल R2 से यूज करेंगे। तो 4 -2 into 5
तो 4 माइनस 10 तो -6। देन क्या है थर्ड रो, तो R3 plus 2R1, this position is 0. Then 8 plus 2 into 3, तो 8 plus 6 तो 40, ठीक है। Then 2 plus 2 into 5, then 12, क्लियर। देन अभी नेक्स्ट क्या करूंगी, तो ये वाला ऑलरेडी हो गया डायगोनल एलिमेंट A11। देन अभी इसको क्या करेंगे, दिस A22 को 1 करेंगे, 1 करके दिस ये वाला क्वेश्चन को 0 करेंगे। तो कैसे करेंगे इसको 1, दिस टर्म ऑफ R2 डिवाइडेड -7, R2 डिवाइडेड -7, नहीं तो इसको ऐसे लिखो, तो R2 टेंड्स टू R2 डिवाइडेड -7, तो ये क्या हो जाएगी, दिस 1 3 5 0 1 6/7, देन 0 14 12, ठीक है। अभी ये वाला टर्म को भी 0 करेंगे बाय दिस मेथड से, और दिस फॉर्मूला से R3 टेंड्स टू R3 -14 R2, clear? This term 1 3 5 are no change, 0 1 6/7 are no change, the change are 3 0 0, और क्या है 12 -14 into 6/7, अब इसको कैंसिल करेंगे 2 से, तो 12 - 12 इज इक्वल टू, और दिस फॉर्म ऑफ 0, ठीक है। तो थर्ड रो ऑल आर 0, तो ये क्या है, ये नॉन जीरो रो, ये भी नॉन जीरो रो, नॉन जीरो रो, ये भी नॉन जीरो रो, बट ये वाला क्या है, थर्ड रो इज 0, ठीक है। तो R1 नॉन जीरो, R2 भी नॉन जीरो, बट R3 आर 0, ठीक है। तो इसकी रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स मींस इज द डायगोनल एलिमेंट की, नंबर ऑफ द डायगोनल एलिमेंट की कितना नॉन जीरो आ रहा है, तो 1 2, तो रैंक क्या होगी, रैंक मींस डिपेंड होगी इस डायगोनल पोजीशन से, तो रैंक भी इज 2, तो क्या हो जाएगी, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स A is 2, रैंक द मैट्रिक्स A is 2, और इसकी मैथमेटिकली सिंबल से लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट द रैंक ऑफ A is equal to 2, ठीक है। तो A होती है, तो ये जो मैट्रिक्स की रैंक, इसकी रैंक है 2। क्वेश्चन दिया है, अभी ये जो क्वेश्चन की रैंक क्या आ रहा है, अभी इसको सॉल्व करो, देन अभी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ इसकी रैंक क्या है।